एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 22 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम देखेंगे एज़ यूजुअल। सबसे पहले मैं एयर साइन से स्टार्ट करूँगी। सो देखते हैं कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है इस ड्यूरेशन में, मंडे 22 से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। आई होप आपने मेरी बाकी रीडिंग्स जो हैं वो देखी होंगी, जिनमें से कुछ जो हैं वो मिड मंथ्स की हैं, एक लूनर और सोलर एक्लिप्स की बैकग्राउंड में हैं। ये सारी रीडिंग्स जो हैं ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कवर करती हैं और फिर अगर आप ये सब रीडिंग्स देख रहे होते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके लिए बेसिकली क्या बात जो है वो रिपीटेडली एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन के दरमियान जो है वो मौजूद रहेगी। सो फॉर जेमिनी आई हैव ओवर हेयर द डेवल। ये मंडे से है। द डेवल हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड है। द डेवल, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। देन आई हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ ना कुछ मामलात बहरहाल अब आपके लिए बेहतर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अब जबकि चाहे सैटर्न अभी भी आपके लिए एक बुरी जगह पे मौजूद है। आपकी अगर ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट है तो एक बुरी प्लेसमेंट है सैटर्न की आपके लिए। हालांकि ये सैटर्न जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन अब कंपैरेटिवली पिछले 1-1.5 साल के अंदर कंपैरेटिवली कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वहाँ पे है जो कि नज़र आएगी अभी आपको। और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे टैरो में भी शो हो रही है। डेविल का कार्ड है। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो कि मंडे वाले दिन आपके सामने मौजूद थी, उसका सलूशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। या ये कह लें कि मंडे वाला दिन जो है वो बड़ा हेक्टिक हो सकता है। वहाँ उस दिन काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं या कामों की नौयत ऐसी हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको हो और आपको लगे कि एनर्जीज़ जो हैं आपके अंदर ब्लॉक हुई हैं और कोई उसका वे आउट नहीं निकल रहा। लेकिन ट्यूसडे का दिन बहरहाल इस लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ अच्छा नया स्टार्ट, कोई नया आइडिया जो कि आपको क्लिक किया है और अब आप जिसके ऊपर काम करना चाहेंगे, कोई नई बात बेसिकली होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई वाटर साइन इन्वॉल्व हो सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर, या ये कह लें कि चूँकि पिछला दिन जो है वो अच्छा गुजरा है तो आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा ज़रा स्टेबल फील करेंगे। अच्छा, इसमें जजमेंट के कार्ड के साथ थर्सडे का दिन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इंसान अपने आप को दोबारा रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ, और वो सुप्रीम जो पर्सन है, जो सुप्रीम जो पावर है हमारी ज़िंदगी में, जो भी अब आपका फेथ है, जो भी अब आपका बिलीफ है, आप उस फेथ के ऊपर अपने आप को दोबारा रीफोकस कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड डे। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है कि ऐसी पता चले जो कि थोड़ा सा सिनेरियो जो है जिसकी वजह से चेंज होता हुआ आपको नज़र आए। अच्छा, ये सारे दिन जो है ना अच्छा बुरा और अप एंड डाउन इस तरह के हैं। इसकी एक रीज़न जो है अगेन वो एक्लिप्सेस हैं। हम 2 एक्लिप्सेस के दरमियान में मौजूद हैं और कुछ भी सर्टन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एक्लिप्सेस के दरमियान में जो ड्यूरेशन होती है कुछ भी सर्टन नहीं होता है और सब कुछ इतना केओटिक होता है कि आपको ये पता चलाना या ये समझना कि असल बात क्या है कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। फ्राइडे का दिन भी हैक्टिक डे होगा आपके लिए। कामों की क्वांटिटी बढ़ी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर ज़्यादा है, आपने अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, लोग आपको हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, या इमोशनल प्रेशर ऐसा हो सकता है आपके ऊपर जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कोई परिंदा आके मेरी खिड़की पे बोल रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। सैटरडे वाले दिन अगेन आप एक दफ़ा फिर अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ कोई पाइसेस जो है या कैंसर जो है वो हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बेसिकली तीनों हो सकते हैं जो कि
इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको इस बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन और मैसी सिचुएशन के अंदर खींच खांच के वापस आपके सेंटर पे लेकर आए, आपको दोबारा आपको एक दफ़ा फिर बताए कि नहीं देखो ये असल में चीज़ है या ये असल बात है, ठीक है। वो जो एक हैपहैज़र्डनेस सी आपके अंदर भरी हुई है या एंग्जाइटी आपके अंदर भरी हुई है, उसको कुछ ना कुछ सूदन आउट करने की कोशिश करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ वीक का एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके अंदर नया कुछ लर्निंग हो सकती है। आप अपने ऊपर एक दफ़ा फिर एतबार करते हुए, भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें एक दफ़ा फिर लोगों के साथ मिल के कोई ना कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है जो कि आप करने की कोशिश करें, या किसी और की हेल्प से कुछ सीखने की कोशिश करें। सो इट विल बी अ गुड डे। ओवरऑल इतना मुश्किल नहीं है वीक, लेकिन ये कि कुछ सर्टन डेज़ के ऊपर ये ज़रूर है कि जेमिनी जो हैं वो ये महसूस करेंगे कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ और ये मेरे से क्या हो रहा है। ठीक है जी, लें जी नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो लिब्रा है, लिब्रा का क्या मामला है यहाँ पे। एज़ यूजुअल मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक के कार्ड्स होंगे और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर मंडे से। और लेट्स सी, ओह वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश ग्रांटेड, 8 ऑफ कप्स, सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ही 8 हैं भाई, 3 8 आ चुके हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स और फिर टेम्परेंस और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, अच्छा ये ना जैसे कि मैंने अभी जेमिनी की दफ़ा भी कहा है कि सिचुएशन में अप और डाउन है, तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इमोशनली कुछ इमोशनल प्लेजर है और फिर कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, जहाँ तक मंडे की इमोशनल प्लेजर का ताल्लुक़ है, और मंडे और ट्यूसडे बेसिकली मैं इकट्ठे बात करूँगी इस बारे में, ये हो सकता है कि एक दिन जो है आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या कुछ अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, या कोई बहुत पुरानी डिज़ायर थी वो फुलफ़िल हो गई आपकी। लेकिन नेक्स्ट डे कुछ ऐसी बात हुई किसी और मामले के हवाले से, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं लग रहा, किसी और मामले के हवाले से, तो आपको ये लगा कि ओहो ये एक मामला तो सेटल हो गया है लेकिन दूसरा मामले में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर सामने आ गया है। ठीक है, तो ये 2 दिन तो इसी तरह के हैं। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये पिछले दिन के असरात हैं जो आपके ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि कोई सीरियस किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये आपको वेंसडे वाले दिन टोटल बाउंड करके और ब्लॉक करके रखेगी। ठीक है, और कोई नई बात जो सोचना आप चाह रहे हैं, कोई नया एक्ट जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं किया जाएगा आपसे। कुछ भी आपसे एक्शन लेना जो है वो वेंसडे वाले दिन नहीं किया जाएगा। हो सकता है आप बिल्कुल बेड बाउंड हो जाएं और आप बहुत ज़्यादा कोई एंग्जाइटी आपको फ़ील हो। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है या ये जो डिले है, बेसिकली जब भी कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है वो एक किस्म का हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर एक डिले लेकर आती है। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट या डिले है ये ऑल टुगेदर फिर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन मामलात एक दफ़ा फिर मूव होंगे, फिर चीज़ें चलेंगी और उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई बात सामने आ रही है। अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आम तौर पे जो डेक्स हैं उसमें क्यूपिड्स एरो को भी हम कहते हैं। ठीक है, कोई नया रोमांटिक वेंचर दोबारा से हो सकता है, किसी ओल्ड पर्सन से जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं दोबारा से कोई कम्युनिकेशन बहाल हो सकती है। कुछ ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो। ठीक है, ट्रैवलिंग का कोई फैक्टर यहाँ पे सामने आ सकता है जो कि वेंसडे वाले दिन आपको पता चले कि जी ट्रैवल करना है। कुछ भी ऐसा होगा जो बेसिकली सडन होगा और उस सडननेस के पीछे का जो फैक्टर है वो बहरहाल हर एक की ज़िंदगी में डिफरेंट होगा।
अच्छा, अब इस सडननेस के साथ ही आपको टेम्परेंस का कार्ड दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भाई हो गया या जो हो रहा है तो हाथ हल्का रखें और सांस लें और पेशेंस के साथ आगे चलें। डोंट गेट इमोशनल ऑन दिस। फिर अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नई बिगिनिंग, कुछ नई शुरुआत, कुछ नया आइडिया, कुछ नया रिलेशनशिप, कुछ बहुत ही कुछ पैशनेट जिसके बारे में आप जो स्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी जेमिनी की तरह अप एंड डाउन है, लेकिन यह जो 3 8s हैं ये बहरहाल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि कोई एक मामला जो है वो आपका बिल्कुल लास्ट लेग थी उसकी और वो तो आपने अचीव कर लिया मंडे वाले दिन, लेकिन कोई दूसरा मामला आपकी ज़िंदगी का ऐसा ज़रूर है जो कि जिसको अभी कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है और उसके ऊपर आपको एफ़र्ट भी करनी है, स्ट्रगल भी होगी। सो 3 8s के साथ ये वीक इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल मैसेज भी है ये आप लोगों के लिए कि देयर इज़ समथिंग जो कि आप ये समझ लें कि बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए आपकी ज़िंदगी में है। और ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री लगानी हो तो उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। सो ये भी कोई ऐसा मामला है आपकी ज़िंदगी का जो कि बहुत लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है और इसीलिए इसको स्टेबल होने में, इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। सो होल्ड योर सेल्फ। ठीक हो गया जी। ये सारे मामलात थे जो कि लिब्रा के लिए थे। आगे चलते हैं और थर्ड एयर साइन एक्वेरियस को देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक्वेरियस के मामलात भी सैटर्न के साथ एसोसिएटेड हैं। एयर साइन में इस टाइम के ऊपर सिर्फ लिब्रा ही हैं जो कि जिनके ऊपर सैटर्न के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे। सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। हर रोज़ का एक कार्ड है और वीक स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। ओके जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मूविंग वेरी स्लोली, रादर वेरी वेरी स्लोली। और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ। देन आई हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, आई एम सॉरी अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, अच्छा एक बात जो कि आप ये समझ लें कि एक्वेरियस लोग जो हैं उनको पहले का ही पता है इस बात का कि उनको जल्दी नहीं करनी है, उनको पेस एक बना के रखनी है और जब तक वो अपने एक स्टेप के बारे में बिल्कुल कंप्लीटली उनको तसल्ली नहीं हो जाएगी वो अगला स्टेप नहीं लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली एक्वेरियस जो हैं, एक तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इतना ब्रॉड होता है कि सारी चीज़ों को अपनी जगह पे फिक्स होने में टाइम लगता है। और दूसरा कार्ड की यहाँ प्लेसमेंट जो है वो ये बता रही है कि यू जस्ट वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट एवरीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो जब तक एक काम या एक कदम जो है वो पूरे से जम नहीं जाता आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। मंडे वाले दिन की अप्रोच ये नज़र आ रही है। सो आई हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर फॉर द ट्यूसडे। आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहस मुबाहिसा हो सकता है, घर के अंदर हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है। अच्छा, एक तो आर्ग्यूमेंट की बात है, दूसरी ये बात है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर कहीं पे कुछ कंपटीशन सा हो, ठीक है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपको कंपटीशन फेस करना पड़े। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे के लिए। ये बेसिकली तो एक्वेरियस का अपना कार्ड है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का रोल प्ले कर रहा हो या कोई और एक्वेरियस या कोई और एयर साइन हो। एनी हाउ क्वीन जो है वो बड़ी एक लॉजिकल एनर्जी है और आपको सोचने समझने की सलाहियत देती है बड़े ठंडे दिलो दिमाग के साथ। और वेंसडे का दिन जो है एक बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ट्यूसडे के आर्ग्यूमेंट के बाद आप अपने आप को रियलाइन करते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं करना है और मुझे लोगों की राय सुननी है, रादर दैन कि आप एक दूसरे के साथ नाराज़गी के मामलात जो हैं वो करें।
डेथ का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, ये थर्सडे है और ये सिचुएशन के अंदर एक बड़ी मेजर तब्दीली की इंडिकेशन हो सकती है। अच्छा, चूँकि कार्ड जो है, कार्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये कह लें कि इसका स्पैन जो है हमने छोटा रखा हुआ है। सो ये आपका एक बिहेवियर हो सकता है जो कि उस दिन चेंज हो। आज तो मैं बात कर रहा हूँ, अगले दिन जो है वो मेरा मूड बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाए और मैं चुप करके अपना सामान उठाऊँ और मैं कहूँ नहीं करनी बात आप लोगों ने, या नहीं सुननी बात, या अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, ओके आई एम लीविंग। ये वाला यहाँ पे कुछ एटीट्यूड जो है वो नज़र आ रहा है कि एक दिन तो आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ और कुछ ऐसा मूड ऑफ हुआ कि उसके बाद आपने सोचा कि बेहतर ये है कि मैं अपना सामान उठाऊं और यहाँ से चलता बनूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से इतने आराम से चले जाएंगे। एक इम्पल्सिव थॉट तो होगी, या एक इम्पल्सिव डिसीजन तो आप करने की कोशिश करेंगे, बट आई रियली फील कि अब की बार आप कुछ अकल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इस जगह पे स्टे करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप जहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिस भी मामले के लिए अब ये रीडिंग आपके ऊपर फिट हो रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो उस मामले में आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज, टाइम, एफ़र्ट्स जो हैं वो इन्वेस्ट की हुई हैं, ठीक है, यू रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। और अब आप जो है वो इतने आराम से शायद नहीं छोड़ के जाना चाहें। हाँ, उसका बेहतरीन हल एक ये है कि जो एसेट्स, जो चीज़ें आपके पास रह गई हैं, आप संडे वाले दिन उनको अपने इर्द गिर्द रिकलेक्ट करें, हिसाब किताब लगाएं कितना क्या है, और लोगों से बात करना बंद कर दें, लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दें, और बिल्कुल एक क्लोज्ड ऑफ फिगर के अंदर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मामलात में एक सोच विचार का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि आप कर रहे हैं और जो कि आपको करने की ज़रूरत है। अलबत्ता फ्राइडे वाले दिन किसी भी इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई झगड़े की जो कैफियत बनती है उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।